बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, कुर्बानी बिल्कुल करीब आ रही है। 3 दिन कुर्बानी को रह गए हैं और ये ईद उल अज़हा इस हवाले से बहुत अहम ईद होती है कि ये मौका गोश्त खाने का होता है, क्योंकि जानवर कुर्बान किए जाते हैं और फिर जानवरों का गोश्त खाया जाता है। गोश्त इंसानी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। सबसे ज़्यादा जिस्म का बहुत तेज़ी से हिस्सा बनने वाला, इंसानी मसल्स को, अज़लात को, आसाब को तक़वियत देने वाला सबसे उम्दा, जो सबसे बेहतर ग़िज़ा हो सकती है वो गोश्त है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि सय्यिदुत तआमी अहलुद दुनिया व अहलुल जन्नति अल-लहम। दुनिया और जन्नत वालों के लिए जो सय्यिदुत ताम है, खाने का सरदार खाना है, वो गोश्त है। गोश्त तमाम खानों में से सबसे बेहतरीन खाना है। यही वजह है कि शुरू ही से आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुछ इब्तिदा में तो उन्होंने शायद पत्ते वगैरह, दरख्तों के घास फूस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें या मतलब गंदम वगैरह खाकर गुजारा किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उन्होंने आलात तैयार कर लिए तो उन्होंने जंगल से शिकार करके जानवरों का गोश्त का इस्तेमाल शुरू किया। और गोश्त शुरू से ही इंसानी ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना और ज़रिया समझा जाता है। सबसे ज़्यादा हयातीन क़ुव्वत पैदा करने वाली ग़िज़ा वो गोश्त है। इसलिए कुर्बानी आ रही है, खूब गोश्त खाएं। लेकिन बसो औक़ात गोश्त की कसरत इंसान में कुछ अमराज भी पैदा कर देती है। इसलिए इस गोश्त के इस्तेमाल को समझने की भी ज़रूरत है कि जब उसका एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, और जब बेइतदाली के साथ होता है तो फिर नुकसान भी होता है। हर चीज़ का इस्तेमाल एतदाल के साथ हो तो मुफीद है, और जब उसमें बेइतदाली पैदा हो जाए तो फिर वो नुकसान भी देता है। इसलिए अदल ज़िंदगी के अंदर, यानी तवाज़ुन ज़िंदगी के अंदर, हत्ता कि खुराक के अंदर, वो बहुत नागुज़ीर और ज़रूरी चीज़ है। तो आइए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि अव्वलन गोश्त को कैसे आप इस्तेमाल करें, और फिर गोश्त की कसरत अगर आपको नुकसान दे रही हो तो फिर आप उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि गोश्त आप शोरबेदार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ रोस्ट गोश्त खाने का रवाज बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रोस्ट करके भी गोश्त खाया जा सकता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को भून कर भी इस्तेमाल किया है। बल्कि हज़रत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मौका पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी के यहाँ मेहमान था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने बकरी ज़िबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि रान का गोश्त भून कर ले आओ। चुनाचे रान भून कर लाई गई। हज़रत मुगीरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रान के गोश्त से छुरी के साथ गोश्त काट कर जो है वो मुझे देते रहे और मैं उसको इस्तेमाल करता रहा। इस तरह कई एक मौक़ों पर आपने भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल किया है। तो भुना हुआ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कसरत से हर वक्त भुना तला गोश्त इस्तेमाल करना, कढ़ाई बनाकर रोस्ट करके उसको खाना, ये जिस्म के अंदर कुछ और अमराज का भी बाइस बन जाता है। एक तो ये है कि इसके नतीजे में खून गाढ़ा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इसके नतीजे में आपके जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उस खुश्की का असर आपके मैदे और आंतों पर होगा कि आंतों में फुजलात रुकना शुरू हो जाएंगे। सादा और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो इसके नतीजे में कब्ज़ भी पैदा हो जाती है। कब्ज़ को दुनिया उम्मुल अमराज कहती है। हुक्मा के यहाँ इसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है कि ये तमाम अमराज की गोया के माँ है। इससे और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए गोश्त का इस्तेमाल जब शोरबे की सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज़ नहीं करेगा, इसलिए इसको शोरबे वाला बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और दूसरा सब्ज़ियों में मिलाकर इस्तेमाल करें, तब भी इसकी इफ़ादियत बढ़ जाती है और इसकी नुकसान और मुज़र्रतें कम हो जाती हैं। सब्ज़ियों के साथ
عید کے دنوں میں 1-2-3 دن تو آپ بھنا تلا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پھر معمول آپ سبزی کے ساتھ ملا کر کھانے کا رکھیں یا جو ہے شوربے دار بنا کر استعمال کرنے کا آپ معمول رکھیں۔ اب گوشت کو گلانے کے لیے خواتین کو ایک بہت مشکل یہ بھی پیش آتی ہے بسا اوقات کہ گوشت جلدی سے گلتا نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک بہت ہضم میں بھی معاون ہوگا اور گوشت کو گلانے میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سادہ سا قدرتی ایک تحفہ ہے۔ اور میں یہ آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اگر گوشت زیادہ کھانے کی نتیجے میں بدہضمی پیدا ہو جائے یا کوئی سوء مزاج کی اور صورت سامنے آ جائے، مثلا بعض لوگوں کے مسوڑے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور یا درد کرنے لگ پڑتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو گوشت گلانے کے لیے چاہے وہ ہنڈیا میں گلانا ہو یا وہ آپ کے معدے میں اس کو گلانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل موسم بھی ہے خربوزے کا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 کلو گوشت کے اندر آپ نے 5 گرام خربوزے کے چھلکے ڈال لینے، چھوٹے چھوٹے پیس، تازہ اگر چھلکے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں، وگرنہ خشک خربوزے کے چھلکے بہت مفید ہوتے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں ہم خربوزہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان خربوزے کے چھلکوں کو بجائے ضائع کرنے اور پھینکنے کے ان کو دھوپ پر خشک کر کے رکھ لیں، تو اس کا صفوف 3 سے 5 گرام آپ 1 کلو گوشت کی ہنڈیا کے اندر ڈال لیں۔ آپ دیکھیں تو بہت تیزی سے اور جلدی گوشت گل جائے گا، اور دوسرا ہضم میں بہت معاون ہوگا، بہت تیزی سے آپ کا ہاضمہ درست ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، خربوزوں کے چھلکے اس طریقے سے استعمال کر کے گوشت کی افادیت کو زیادہ زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خربوزے کی اور کچھ فائدے ذکر کریں گے، اور گوشت کے نتیجے میں جو مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کریں۔